बच्चों, आपका क्लास 5 का जो एक्सरसाइज 2.2 बच्चों, आज हम उसको समझेंगे किस प्रकार से इस प्रश्न को क्या कह रहा है इस प्रश्न में और किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को लगाने हैं। हम जानते हैं कि अब गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो गई बच्चों, तो आप एंजॉय भी करते रहिए, महीने करके तो पढ़ते ही रहिए। एंजॉय के साथ साथ आप जहां भी हैं, जैसे भी हम इसकी आप वहीं पे अपने अध्ययन को स्टार्ट करिए। आपके पास ऑप्शन है, मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो आइए बच्चों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझते हैं। तो क्वेश्चन पहला आपका है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 5 का है। पहला, फ्लाइंग बिटवीन डिफरेंट सिटीज एंड एयरलाइन कवर्ड 1,42,894 किलोमीटर। देखिए बच्चों, तो लिखा गया है यहाँ पे कि फ्लाइंग बिटवीन डिफरेंट सिटीज एंड एयरलाइन कवर्ड 1,42,894 किलोमीटर इन 1 ईयर। एंड देखिए, इसका मतलब यह है कि दो शहरों के बीच में जो आपका इसकी जहाज के थ्रू जो आने जाने का जो मतलब एक साल में कितने मतलब किलोमीटर दूरी चला गया है। दो शहर है, दोनों सिटी के बीच में जो एयरलाइन से भी इसकी, अब जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे कि यहाँ से गोरखपुर से लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, तो ऐसे दो शहरों के बीच में जो एयरलाइन की जो सुविधा है उससे कवर कितना किया गया है। तो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस तय किया गया, कितना दूरी मिस चला था, 1,42,894 या 1,42,894 किलोमीटर इन 1 ईयर, एक साल में, ठीक है। एंड 1,36,002 किलोमीटर है बच्चों, क्या है, किलोमीटर, ठीक है। फिर देख लीजिए 1,36,002 किलोमीटर इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल इतना चला, कितना, 1,36,002 किलोमीटर इन द नेक्स्ट ईयर। तो एक साल में चला गया 1,42,894 किलोमीटर, और एक नेक्स्ट ईयर में एक साल में चला है 1,36,002 किलोमीटर इन द नेक्स्ट ईयर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस 2 इयर्स। तो इन दोनों साल में, दोनों वर्ष में, दोनों ईयर में मिलाकर कितना डिस्टेंस तय किया गया, यही बताना है, कितना कवर किया गया डिस्टेंस। आल्सो फाइंड द डिफरेंसेस इन द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए बच्चों, तो बहुत आसान प्रश्न, पहले पूछा गया कि कितना दूरी तय की। देखिए, तो फर्स्ट कौन सॉल्व कर रहे हैं, इसको पहले का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा, सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आप बताए पहले साल कितना डिस्टेंस तय किया गया, तो 1,42,894 किलोमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल कितना डिस्टेंस तय किया गया है, तो 1,36,000 और यहाँ पे 2 किलोमीटर, कामा लगा दिया गया है, कामा आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। ऐड कर लेंगे। तो पहले यही पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है दोनों ईयर्स में और उसको कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 8 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 2 और 6 हो जाएगा 8, 3 और 4 हो जाएगा 7, 1 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। इतना किलोमीटर मतलब 1,10,000 लाख 2,78,896 किलोमीटर इन दोनों ईयर्स में, दोनों वर्षों में दूरी तय किया गया बच्चों। फिर क्या पूछा गया है कि आल्सो फाइंड द डिफरेंस इन द डिस्टेंस कवर्ड। तो कह कि आल्सो फाइंड द डिफरेंस। तो अभी आपने यह बताया, लिखा था कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस 2 इयर्स। तो इन दोनों वर्ष में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, तो 2,78,896 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा गया बच्चों कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस इन द डिफरेंसेस इन द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए, मतलब यह कि जो दोनों वर्ष में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, कितना डिस्टेंस इसको क्या किया गया है, कवर किया गया, पूछा गया। तो 2,78,896। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न क्वेश्चन में आपको पहले में पूछा गया है कि 2 इयर्स में जो एयरलाइन के थ्रू कितना मतलब दो शहरों के बीच में जो दूरी तय किया गया है, कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो कितना कवर किया गया था,
78,896 किलोमीटर बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 5 का। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, आप जहां वहीं से अपना होमवर्क करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक एक चीज आपको सारी इस वीडियो को उपलब्ध करा देंगे। देखिए तो क्वेश्चन सेकंड है बच्चों की, ए फार्मर इन पंजाब स्पेंट 2,56,790 रुपीज, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग व्हीट इन ए सीजन। मतलब यह है बच्चों कि पंजाब में एक सीजन में गेहूं उत्पादन करने के लिए, गेहूं की खेती करते हैं तभी तो गेहूं पैदा होता है। तो गेहूं उत्पादन के लिए कितना रुपया खर्च किया गया? 2,56,790 रुपया। क्लियर है? ही सोल्ड इट फॉर 3,70,300। देखिए क्या किया गया और इसे कितना बेचा गया, मतलब कि जो उत्पादन कितना बेचा गया, तो इसको बेचा गया 3,17,300 में। हाउ मच प्रॉफिट आर लॉस डिड ही मेक। देखिएगा आसान प्रश्न बच्चों। तो यह कह रहा है कि पंजाब के जो किसान हैं उत्पादन में कितना खर्च किए हैं, तो 2,56,790 रुपीज क्या किया, खर्च किए उत्पादन करने में। अब क्या हुआ है, और उत्पादन होने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। तो कितने बेचे हैं? 3,70,300 रुपीज में। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक। तो उनको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट भी होता है लाभ और लॉस भी होता है हानि। ये दोनों फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। अब आप बताइए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 2,56,790 खर्च हुआ था और आपको मिला 3,17,300 बेचे, तो बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला देखिए क्या होता है बच्चों। तो प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट भी होता है लाभ, तो प्रॉफिट बराबर होता है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितने का होता है, देखिए होता है एसपी माइनस सीपी होता है बच्चों। क्लियर है? एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। SELLING सेलिंग प्राइस मतलब होता है एसपी, ठीक है। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, हिंदी बोलते हैं क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और सीपी को बोलते हैं कास्ट प्राइस, या इसको बोलते हैं क्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं बच्चों। थोड़ा इसको और समझ लेते हैं हम। देखिए जो भी आप दुकान से खरीद के लाते हैं वो आपके लिए कास्ट प्राइस है, और जो जिस दाम में आप उसको बेचते हो क्या आपके लिए सेलिंग प्राइस है बच्चों। जैसे कि आप एक कलम दुकान से लेकर के आए 10 रुपए में, कितने में लाए? 10 रुपए में, और आप उसको बेच रहे हैं किसी से 12 रुपए में, तो आपके लिए सीपी क्या हुआ? 10 रुपया, और आपको सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 12 रुपया। मीन्स कि आपको लाभ कितने का होगा? प्रॉफिट 2 रुपए का। तो वही कंसेप्ट यहाँ काम करेगा। तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हो रहा, तो कितना प्रॉफिट हो रहा देख लीजिए। तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी, तो एसपी कितने बेच रहा था? 3,17,300 में क्या किया गया? बेचा गया है। अब माइनस सीपी कितना पैसा लगाया गया था, कितना खर्च किया गया था? तो 2,56,790। चलिए बच्चों देखिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? मार के दू झावट पागल के तरफ से बोल मत उठिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला एसपी माइनस सीपी। देखिए एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। प्रॉफिट बराबर देखिए तो 3,17,300 में बेचा, मतलब 3,17,300 में बेचा गया है। खरीदा गया कितने में? तो 2,56,790 में। तो इसको क्या किया गया था? मतलब कि खर्च किया गया था। तो देखिए प्रॉफिट कितने का आ रहा था? 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा तो 10 में से 9 घटाएंगे तो होगा 1, यहाँ बचेगा 2, इसके 12 में से जब 7 घटाएंगे तो होगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में 6 घटाएंगे तो होगा 0, 1 में से 5 नहीं घटेगा, हाथ से 11 हो जाएगा, 11 में 5 घटाएंगे तो होगा 6, और यहाँ पे बचेगा 2 में 2 घटाएंगे तो 0। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 60,510 रुपए क्या हो जाएगा? इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही बताना था आपको कि प्रॉफिट मींस कि ये बताना हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक। देखिए तो उससे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? फिर 60,510। मतलब यह है कि 60,000
510 रुपए का उसे क्या हो गया, फायदा हुआ है। तो क्या हुआ इस प्रश्न में कि पंजाब के जो किसान हैं वो 2,56,790 रुपया खर्च किए हैं गेहूं को उत्पादन करने में, ठीक है, उसको इसकी जुताई में, बोने में जो भी खर्चा होता है। जब उत्पादन हो गया है तो कितने बेचे उसको, तो 3,70,300 बेचे। तो बताइए फायदा हुआ कि घाटा, तो फायदा हुआ है। तो कितने का फायदा हुआ, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस इसका होता है एसपी का विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस सीपी का क्रय मूल्य, प्रॉफिट बराबर देखिए कितने का, तो एसपी 3,70,300 माइनस सीपी 2,56,790, प्रॉफिट कितने को घटा देंगे तो जाएगा 60,510 रुपए का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए स्टोर इन कोलकाता सोल्ड, एक स्टोर जैसे कि अपने यहाँ किराना स्टोर होता है उसी प्रकार से एक स्टोर है, स्टोर भी होता है इकट्ठा करना, तो स्टोर एक दुकान है, ठीक है। तो स्टोर इन कोलकाता, कोलकाता में सोल्ड बेचता है 125 सिल्क का कुर्ता, कुर्ता आप जानते हो पहनते हैं ना पैजामा कुर्ता, तो 125 सिल्क का कुर्ता मतलब कि उसमें भी आता है जैसे कॉटन का हो गया, जैसे हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं तेलिकाट है कि सूती है, ठीक है। तो इस प्रकार से 125 सिल्क कुर्ता बेचा है कितने रुपए में, 1600 में ईच, मतलब प्रत्येक को बेचा। देखिए 125 सिल्क कुर्ता बेचा है और एक का कीमत कितना है 1600 या 1600 रुपए। देयर कास्ट प्राइस वाज 850 और एक को खरीदा था कितने में, 850 रुपए की। और कितने में खरीदा था, 850 में एक कुर्ता खरीदा था 850 में और बेचा कितने में, 1600 में। डिड द स्टोर मेक डबल बार लिख दिया है, मेक प्रॉफिट आर लॉस। आपको बताना है कि जो स्टोर है वह प्रॉफिट में आया कि लॉस में, तो फायदा में आया कि घाटा में आया है। बाई हाउ मच, कितना अगर लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ और हानि हुआ तो कितना हानि। बच्चों बहुत आसान है, देखिए पहले किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिएगा आप बताइए कि कितना सिल्क खरीदा था, 125 सिल्क कुर्ता खरीदा, क्लियर है। और एक का कितने में खरीदा था, सॉरी एक बेचा 125 सिल्क कुर्ता बेच रहा है, क्लियर है। और एक को कितने बेचा है, तो 1600 बेचा, कितने में 1600 में। तो इसका एसपी देख लेते हैं पहले में, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस बच्चों, क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा देखते हैं हम। तो देखिएगा यहाँ पे 125 सिल्क कुर्ता यह बेच रहा है और एक का कीमत कितना है 1600 है। आप चाहे तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब 16 का टेबल डायरेक्ट पड़े तो 16 5 का 80 देना 80 है, मींस कि 16 बचेगा 80, तो 80 को लिखेंगे 0, हासिल बचेगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 हो जाएगा 40, इन द सेंस की 40, यहाँ बचेगा 0। 16 में 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा बच्चों 20। तो अब आप देख रहे हैं कि कितने में बेचा उसको, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख रुपए में 125 सिल्क, एक का दाम 1,600 में बेच दिया बच्चों। अब आप कहेंगे सर जी की डायरेक्ट कैसे पूरा कर दिया, तो समझ नहीं पा रहा था, ये पूरा फिर करके दिखा देगा बच्चों। तो 1600 का पूरा करना कितने से बच्चों, 125 से पूरा हम करके दिखा भी देता ताकि बात किसी को कंफ्यूजन ना हो। 5 से गुणा 0 करेंगे तो 0, किसी भी संख्या गुणा जब 0 करते बच्चों तो 0 आता है। हम आपको बताए थे कि 0 का जो क्वालिटी क्या है, 0 इतना खतरनाक है कि कितना हो बड़े हीरो रहे लोग, 5,000 10 लाख करोड़ मिलियन बिलियन, जैसे गुणा 0 करेंगे सबको क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। वही कंडीशन यहाँ हुआ है कि 5 से गुणा 0 करेंगे तो 0, 5 से गुणा 0 करेंगे तो 0, 5 का होता है 30, तो 30 को लिखेंगे आप 0 इन 6 की 5 से 30, 0 3 बचा, 5 5 5 3 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब देखिए जब दूसरे का गुणा करें तो पहले क्रॉस कर दीजिए या चाहे तो खाली छोड़ दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 6 12 बच्चों कितना बचेगा 1, 12 लिखे तो कितना बचा 1 बचा, 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे अंक का मींस 1 का,
तो 2 अंक के नीचे क्रॉस कर दीजिए या फिर आप उसको दोनों स्थान क्या करिए, खाली कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6, 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो देगा 1, तो देगा 0 0 0 8 और 2 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो देगा 10 कैरी 1 6 3 9 9 और 1 10, 10 को बच्चों 0 1 कैरी बचा 1 1 आपका आ गया 2। तो आप बताइए वो जो स्टोर रूम है कोलकाता में कितने में बेचा? 2 लाख में 125 सिल्क कुर्ता क्या किया है, बेच दिया। और एक का कीमत कितना है? 1600। अब आइए हम देखते हैं सीपी क्या है। तो सीपी का मतलब कि कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस खरीदा कितने में है? एक खरीदा 850 में, तो 125 खरीदा है 850 में, तो कितना रुपया पड़ेगा देख लेते हैं। 125 ही तो खरीदा है, 850 मतलब जितना भी बेचा है उसी का कास्ट प्राइस निकालेंगे। मींस की 125 बेचा है 1600 के दाम से, तो 125 खरीदा कितने के दाम से? 850 के दाम से। ये मल्टीप्लाई कर लेते बगल में, तो देखिएगा 125 का मल्टीप्लाई करना बच्चों, 125 का मल्टीप्लाई कितने से? 850 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 0 0। अभी हमने बताया है कि 0 इतना खतरनाक है, किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी बड़े अंक से तो उन्हें क्या कर देगा, वो 0 कर देता है। 0 किसी भी हीरो को क्या कर देता है? 0 कर देता है बच्चों। उसी प्रकार से 5 को मल्टीप्लाई जब 5 कर देखिए पहले क्रॉस कर लीजिए, 5 5 जब 25, तो 25 को हम लिखेंगे केवल 5, 2 कैरी बच जाएगा। 5 2 जब 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 को लिख देंगे बच्चों 2 कैरी क्या बचेगा 1। 5 जब 5 पर 1 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए जब तीसरे का गुणा करेंगे तो 2 के नीचे क्रॉस कर लीजिए, 8 5 जब 40 0 हाथ बचेगा 4, 8 2 जब 16 16 और 4। हेलो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जो खरीदे हैं अगर 125 का हम निकालेंगे कितना रुपया खरीदे। देखिए एक खरीदे 850 में, कितना सिल्क कुर्ता खरीदे तो 125 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई किए हैं हम, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 5 44 बचेगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 से 8 2 16 16 और 4 हो जाएगा 20, तो 20 को 0 कैरी बचेगा 2, 8 1 जा 8 और 8 2 हो जाएगा बच्चों आपका 10, 8 1 जा 8 8 2 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 5 0 5 2 0 2 6 0 6 0 तो 0 1 तो 1। अब देखिएगा आप जो खरीद के लाए कितना रुपया पड़ा है, तो 1,06,250, 1,06,250। देखिएगा बहुत काफी फायदा हो रहा है बच्चों। 1,06,250 में खरीदा है और बेच रहा है इसको कितने में? 2 लाख में। तो कितने का फायदा हुआ ये बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं बच्चों, प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अभी हम बार बार नहीं लिखेंगे इसका फुल फॉर्म। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, एसपी मतलब विक्रय मूल्य और सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। तो एसपी कितना बच्चों, तो प्रॉफिट अभी हम जांच कर लेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिएगा तो एसपी कितना है, तो एसपी बेच रहा 2 लाख में, कितने में? 2 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख। 2 लाख में कितने में खरीदा था? 1,06,250 में। क्लियर है? यहाँ पे देख लीजिए 1,06,250 क्या करता बच्चों? खरीदा इतने में बेच रहा था। प्रॉफिट कितने का हो गया देख लीजिएगा। तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे एसपी में से सीपी घटा देंगे, तो 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में से नहीं देखिएगा कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, या इससे 80 लेगा, इससे 80 लेगा, इससे 80 लेगा यहाँ पे। यहाँ तो 10 में से जब 5 घटाएंगे तो देगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में 2 घटाएंगे बच्चों 7, यहाँ भी 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा बच्चों, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो हो जाएगा 93,750 रुपीज। क्या जाएगा? 93,750 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, फायदा हुआ है? तो 93,750 रुपए का बच्चों। इस प्रकार से इस
एक्सरसाइज 2.2 आपका कंप्लीट हो गया। सोच करके समझ करके बारीकी से एक एक प्रश्न को आप लगाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और 2.3 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। आप YouTube चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन, और इंजॉय करिए, साथ साथ पढ़ाई भी करिए। थैंक यू वंस अगेन।